इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी मदीना से बाहर न निकले। 8 मील दूर अगर पेशाब आ जाता, 8 मील दूर मदीने से सवारी पे बैठ के पेशाब करने जाते। किसी ने कहा इमाम मालिक पहाड़ों की ओट में बैठ जाया कर, किसी ने कहा इमाम मालिक झाड़ियों के पीछे बैठ जाया कर, खजूरों के दरख्तों के पीछे बैठ जाया कर। रोके फरमाने लगे 8 मील इसलिए आता हूँ, 7 मील तक तो मुझे गुंबद खजरा की खुशबू आती है, मैं वहां बैठ के पेशाब करूं, हुजूर के रोजे की खुशबू की तौहीन न हो जाए। ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब इनका इंतकाल हुआ, गुस्ल देने वालों ने गुस्ल दिया, आपके दोनों कंधे छिले हुए थे, जख्मों के निशान थे। किसी ने कहा भी हजरत जी को क्या हुआ? कहा हमें नहीं पता, बचपन के जख्म है, जवानी बुढ़ापे में किसी ने मारा। कहा हमें नहीं पता। जब जनाजा उठ के चला गया, जनाजा उठा कर ले गए, तदफीन हो गई। किसी कहने वाले ने कहा इस अल्लाह वाले के दिल में मदीने का इतना अदब था, जब भी चला करता बीच गलियों के ना चला करता, रोड के किनारे किनारे चला करता, इतनी एहतियात से चलता कि इसके कंधे दीवार पे लग के छिल जाया करते थे। जब खून निकलता तकलीफ से रोने लग जाता। लोग कहते बीच गली के क्यों नहीं चलता? कहता डरता हूं जब हुजूर ने कदम रखा वहां मेरा पहुना आ जाए। या तो मदीने की खजूर की गुठली उठाई यूं करके फेंक दी। मैं कहां से लाऊं? मौला रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। कौन हज़रत? सुभान अल्लाह। मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद हज करके आया। हजरत जी आपके लिए मैं तोहफा लेके आया। क्या तोहफा लेके आया? 3 खजूरें लेके आया। अल्लाह वाले ने होंठों से लगा के रोना शुरू कर दिया, सीने पे रख के रोना शुरू कर दिया। मदीने की खजूरें आई है। मेरे दोस्तों गुठलियां फेंका ना करो, ये उस मट्टी से होके आई हैं जब कायनात के नबियों का सरदार पड़ा हुआ है। आपने अपने सर पे रखा, रोना शुरू कर दिया। फिर अपने खादिम से बुलाया, अपने खादिम को बुलाया, इधर आ, मेरे दोस्तों की लिस्ट बना, मेरे कितने दोस्त हैं। खादिम ने लिस्ट बनाई, करीबी करीबी दोस्त 50 निकले। फरमाया इन खजूरों के 50 टुकड़े कर ले, एक हाथ में नहीं दोनों हाथों में लेके जाना। कब मदीने की खजूर आई है? वो कहने लगा हजरत छोटे छोटे टुकड़े हैं, देते शर्म आएगी। फरमाया आज के बाद मेरे सामने ना आना, मदीने की खजूर को तूने छोटा कह के मदीने की तौहीन कर दी है। मौलाना कारी हनीफ साहब मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे अल्लाह पाक ने मुझे हज कराया, मैं मदीने पाक गया। मेरी आदत थी मैं जेब में एक रोटी डाल के चला जाता, कोई कबूतर मिलता, कोई जानवर मिलता। फरमाया एक दिन पहाड़ों की पिछली तरफ मैं जा रहा था, रोटी मेरी जेब में, रहबर मेरे साथ साथ जा रहा था। मुझे किसी ने कहा हजरत जी ये कुत्ते खड़े हैं। मैंने यूं करके रोटी निकाली और यूं करके फेंक दी। मैं बच्चे से पूछता रहा खाली? का जी कोई नहीं खाई। इतनी देर में एक आदमी आया, का क्या कर रहे हो? का मदीने के कुत्तों को रोटी डाली, खाई क्यों नहीं? कहने लगा अभी खाएंगे। आगे बढ़ा, रोटी को उठाई, 4 टुकड़े किए, जमीन पे डाल दिए। 4 कुत्तों ने लाइनें बनाई, एक आया एक टुकड़ा उठा के ले गया, दूसरा आया दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा उठा के ले गया। कहा ये तूने क्या किया? का साबुत रोटी डाली, चारों कुत्ते झपटते, रोटी तोड़ते हुए छीलते हुए भौंक की आवाज निकल जाती, मदीने की तौहीन हो जाती। कुत्ता भी वहां का अदब इतना निकला, लेकिन कलमा पढ़ने वाला कितना बेअदब है। 1400 साल हो गए, आज तक आमना का लाल समझ में नहीं आया। कोई कह रहा खड़े होके हुजूर को याद करो, कोई कह रहा बैठ के हुजूर को याद करो, कोई कह रहा लेट के याद करो, कोई कह रहा यहाँ पढ़ो तो यहाँ सुनते हैं, कोई कह रहा यहाँ पढ़ो तो वहां सुनते हैं। रब्बे कायनात की कसम है, मैं देवबंदियों की मस्जिद में देवबंदी बन के नहीं जा रहा, बरेलवी बन के नहीं बैठा, अहले हदीस बन के नहीं बैठा। हमारा काम दुरूद पढ़ना है, उसका काम यहाँ सुना दे या वहां सुना दे।
हमारा काम दुरूद पढ़ना है, पहुंचाना उसका काम है। पढ़ लो सारे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बे कायनात की कसम है, दुरूद का आखिरी जुमला मुंह से निकला कोई नहीं, दात मदीने पहुंच चुकी है।